यादव हाय हाय रामप्रस्था की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रामप्रस्था की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इलीगल टर्मिनेशन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इलीगल टर्मिनेशन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा हक वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा वापस दो, हक वापस दो, वापस दो। इस वक्त की बड़ी खबर है आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां रामप्रस्थ प्रमोटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संदीप यादव ने अपने कर्मियों को पीटा, बाउंसरों से पिटवाया, जान से मारने की दी धमकी, फिर बिना नोटिस 11 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जी हां, प्रमोटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्टर 44 गुरुग्राम के डायरेक्टर संदीप यादव की मनमानी बढ़ती जा रही है। पहले तो उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहार किया, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जब कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की तो उन्होंने इन सभी कर्मचारियों को बिना नोटिस के कंपनी से ही निकालने के साथ ही रतपाल तथा दीपा के घर की बिजली भी कटवा दी, जिससे उन पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बना सके। रामप्रस्थ कंपनी के संचालक के गरिमामयी पद पर पदस्थ होते हुए संदीप यादव द्वारा अपने कर्मचारियों को निम्न समझते हुए उत्पीड़न किया जाना, उनके साथ मारपीट करना, बाउंसरों के माध्यम से पिटवाना, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देना, भारत के संविधान व लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्वप्रथम यादव द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा मारपीट की गई। जब कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कुपली के आला अधिकारियों से करनी चाहिए तो संदीप यादव ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर उनके साथ अभद्र व्यवहार तथा मारपीट की। साथ ही कंपनी कर्मचारी रतपाल चौहान के साथ सेक्टर 37 डी साइट पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कोई रास्ता न मिलने पर कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए सेक्टर 10A थाने में संदीप यादव के खिलाफ एफआईआर 372 दिनांक 14/6/2023 को दर्ज कराई। साथ ही संदीप यादव के साथी संजय चौधरी के खिलाफ भी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इस बात का बदला लेते हुए संदीप यादव ने कंपनी के 11 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाल दिया। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद भी जब संदीप का ईगो शांत नहीं हुआ तो उसने रतपाल तथा दीपा के घर की बिजली भी कटवा दी तथा उन पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। रतपाल तथा दीपा को बिजली की वापसी के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। समस्त कर्मचारी न्याय की आशा में प्रशासन व भारत की न्यायिक व्यवस्था से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत जैसे संवैधानिक देश में इन कर्मचारियों को न्याय मिलेगा या संदीप यादव जैसे लोग उनके पद तथा बल के अहंकार में अन्य लोगों को शिकार बनाते रहेंगे। शर्मा है, मैं यहाँ पे फंडिंग मैनेजर हूँ। बेसिकली मैं अरविंद जी के साथ काम करता हूँ और हम सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर जब 17 नवंबर को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी कि वो हमारे साथ फिजिकल वायलेंस भी कर रहा है। कुछ एम्प्लॉयज के साथ सारे एम्प्लॉयज के सामने माँ बहन की गालियाँ दी गई है। लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम क्या काम कर रही हो, क्यों रुक रही हो, मतलब अगर कोई 5 बजे से 5:15 बजे भी हो गया तो भी पूछ रहे क्यों रुक रहे हो। कोई वो नहीं है। 2 साल से आना चालू किया कंपनी में और अपने आप को वो बहुत समझ रहे हैं। फादर साहब की कंपनी है तो वो बन रहे हैं। अभी सारा टर्मिनेशन हमारा हो चुका है और एफआईआर करने के बाद हमको निकाल दिया गया है बदला लेने के लिए। बट उन्होंने कभी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। तब हमने जब और ज्यादा हो गया ये, तब हमने पुलिस में कंप्लेन करी 16 नवंबर को और 17 नवंबर को एम्प्लॉयज के साथ संदीप यादव जी ने मार पिटाई भी करी है, जिसकी कंप्लेन भी है और एफआईआर दर्ज हुई है 18 को और 17 को। उन्होंने सिर्फ बयान ही लिया, बाकी उसके आगे अभी हमारे पास कोई अपडेट है नहीं। आई गेस रतिपाल जी कोई अपडेट है उसके बाद में? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और शायद चार्जशीट फाइल करने की बात कर रहे हैं। 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पर्टिकुलरली दीपा, मेरे ऊपर, संजय कुमार, नमित, कि आप लोग एफआईआर वापस ले लो। मेरे घर की और दीपा की घर की 13 तारीख को रात को बिना कोई कम्युनिकेशन के 6:30 बजे संदीप यादव ने संजय चौधरी को कह के बिजली कटवा दी। उसके बाद में हमने बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश की रिस्टोर के लिए, लेकिन कोई अपडेट नहीं हुआ। फिर हमने पुलिस कॉल की, पुलिस की इंटरप्शन के बाद में बिजली रिस्टोर हुई है। सुबह 7 बजे फिर इन्होंने काट दी। उस जबरदस्ती, मतलब इलीगल तरीके से सबको 9:30 बजे 10 बजे छुट्टी वाले दिन मेल भेज के टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसका कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है सब लोगों के ऊपर 11 से 12 लोगों को टर्मिनेट कर दिया। जो लोग सब एफआईआर में इन्वॉल्व थे सिर्फ उन्हीं को टर्मिनेट किया गया, प्रेशर बढ़ाने के लिए। महिलाएं भी शामिल हैं। अभी टर्मिनेशन में 2 महिलाएं शामिल हैं, जूही श्रीवास्तव और दीपा अग्रवाल। श्रीवास्तव है। मैं मिस्टर अरविंद वालिया जी के अंडर काम करती हूँ। मुझे सैटरडे को इवनिंग में एक व्हाट्सएप आता है कि आपका टर्मिनेशन कर दिया गया है क्योंकि आपने डेटा शेयर किया है मिस्टर निखिल जैन के साथ।
तो क्या वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने डेटा शेयर किया है? पहली बात। दूसरी बात, मैं जो भी काम करती हूँ मिस्टर अरविंद वालिया के अंडर करती हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस पे करती हूँ। तो ये बिल्कुल ही इलीगल टर्मिनेशन था। ये सिर्फ एक खुन्नक होती है, वो निकाली जा रही है एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए, ठीक है। और जिन्होंने भेजा है उनका भेजने का कोई बनता नहीं है। मिस्टर एनपीएस चौहान, हु इज ही आई डोंट नो। एचआर सामने है, एचआर भेजती है तो टर्मिनेशन माना जाता है, या डायरेक्टर भेजता है तो टर्मिनेशन माना जाता है। पर एनपीएस चौहान जो सेल्फ मेड सीएफओ हैं, मतलब जो उन्होंने खुद को सीएफओ बना लिया, स्टाफ में किसी को भी नहीं पता कि वो सीएफओ है, किसी को नहीं पता है। उन्होंने हमें टर्मिनेशन भेजा और विच इज वेरी इलीगल, और हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें धरना करना पड़ा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने एफआईआर भी कर रखी है, जस्ट बिकॉज कि हमने भी एफआईआर कर रखी है तो हमारा नाम भी है। इसीलिए हम जो भी पड़ेगा वो सारी चीजें करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।